रिक्रूटमेंट एजेंसी खोल लिए भैया, स्टाफिंग एजेंसी, कंसल्टेंसी। पहला क्लाइंट कैसे लाएं? यस, फर्स्ट क्लाइंट कैसे लेके आए, ये इशू हो रहा है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पहला क्लाइंट कैसे लाएं, तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पहला क्लाइंट अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए कैसे लेके आए। आपकी कोई स्टाफिंग एजेंसी है, कंसल्टेंसी है, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी है, आपने अभी ओपन करी है या काफी टाइम भी हो गया है, तो क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, कैसे क्लाइंट्स लेकर आए? तो इसके लिए मैं दूंगी कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स। यस, 4 पॉइंट्स, और बहुत जल्दी जल्दी हम इसको देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, एंड प्लीज इस पॉइंट को सुनने के बाद भाग मत जाइएगा कि ये तो आप एक भाषण देने लग गए, ये तो आप लेक्चर दे रहे हो। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है अपग्रेड नॉलेज एंड स्किल्स। देखिए क्या है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें सब मुझसे ये कहते हैं कि मैम मेरी कंसल्टेंसी है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, या अभी खोली है, और आप मुझे ये बताइए कि क्लाइंट कैसे लाने हैं। नाउ सी, ऐसे क्लाइंट नहीं आएंगे कि आपने एक नॉर्मल मैसेज कर दिया, या आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है। जब मैंने 2-3 क्वेश्चनिंग करी उन लोगों से, तो उन्हें रिक्रूटमेंट क्या था ये तक नहीं पता था, कैसे रिक्रूटमेंट्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो तक नहीं पता था। तो यहाँ पे जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, ये है अपग्रेड नॉलेज एंड स्किल्स। भाई आप जिस भी प्रोफेशन में आ रहे हैं, आप जो काम करने वाले हैं, पहले उसकी प्रॉपर नॉलेज लीजिए। आप किसी क्लाइंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्लाइंट कौन होगा आपका? क्लाइंट होगा कंपनी जिसको एम्प्लॉइज चाहिए। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट का काम क्या है? आप किसी को एम्प्लॉइज, कैंडिडेट्स देने वाले हैं उसकी कंपनी में काम करने के लिए, राइट? कंपनी में काम करने के लिए आप एम्प्लॉइज हायर करके देंगे, जिसमें आप कुछ अपने तरफ से इंटरव्यूज, स्किल टेस्ट वगैरह करवाएंगे। मे बी पॉसिबल है कि वहां पर भी इंटरव्यू वगैरह हो, लेकिन आपको सबसे पहले, आप एक फेस हैं, आपको एक कैंडिडेट को एनालाइज करना है और फिर आप उसे कंपनी में भेजेंगे, राइट? तो जब आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ही नहीं पता, तो कैसे भेजेंगे, कैसे वो फर्स्ट काम करेंगे आप? दूसरा, जब आपको ये पता ही नहीं है, तो आप क्लाइंट से क्या बात करेंगे कि हम अपना रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं, राइट? सो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि पहले रिक्रूटमेंट की नॉलेज अच्छे से लीजिए। ऐसा नहीं है कि उठ के, ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि हाँ जी बन रहा था तो चलो मैं भी पार्टनरशिप ले लेता हूँ और बस काम हो जाएगा, चलो मैंने भी इतने पैसे लगा दिए और वो पहले से काम हो रहा था तो वो बस होता रहेगा, प्रोडक्ट बनता रहेगा, वो वहाँ मार्केट में बिकता रहेगा और जी हो गया। मतलब पहले से अगर प्रोडक्ट बिक रहा है, ऑब्वियसली अगर आप खुद से प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो फिर आपको वो सारी रिसर्च वर्क और सारा मार्केटिंग सब कुछ करना है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा बहुत कुछ। तो यही चीज है कि भाई वो तो एक प्रोडक्ट है जिसमें जान नहीं है, उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन को हैंडल करने की, यहाँ पे आप ह्यूमन को रिक्रूट कराने वाले हैं, राइट? सो आपको पहले ये जानना जरूरी है कि क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस तरीके से रिक्रूटमेंट होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्या एग्रीमेंट्स हैं। आप सीधा क्लाइंट की बात कर रहे हैं कि भाई क्लाइंट कैसे आएंगे, क्लाइंट को कन्विंस कैसे करोगे आप? जब क्लाइंट आपसे बात करेगा, चलो मैं कहती हूँ जुगाड़ लग गया, कंपनी से आपने किसी से बात कर ली, किसी से लग गई कि चलो इसके उसके रेफरेंस से, हाँ भाई हम ये काम करते हैं तो चलिए अब हम आपको हायर करके देंगे। कंपनी में एचआर बात करेगा आपसे, या कोई भी मैनेजर बात करेगा, कोई भी बात करेगा, उसको पता चल जाएगा आपको रिक्रूटमेंट की नॉलेज नहीं है, आपको काम कैसे मिलेगा? तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई जीरो फंड, जीरो नॉलेज, जीरो स्किल्स के साथ आप रिक्रूटमेंट एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, वो एक बहुत ही फेल प्रोसेस है। हो सकता है आप स्टार्ट कर लो और थोड़ा बहुत चल भी जाए, लेकिन बहुत दूर तक आप नहीं जा पाओगे, राइट? बहुत दूर तक अगर आपको जाना है तो आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप सीखते रहे सीखते रहे सीखते रहे, तो ऑब्वियसली आप आ जाओगे, लेकिन सीख तो रहे ही हो ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि अपनी नॉलेज एंड स्किल्स को अपग्रेड करिए, जो कि काम आएंगी इस बिजनेस में, ठीक है, इस रिक्रूटमेंट एजेंसी के वर्क में। तो इस पैटर्न को पहले समझिए, फॉलो कीजिए। एक एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट है, वहां पे बहुत सारे सेशंस बने हुए हैं। स्पेशल कोई सेशन चाहते हैं तो वो भी मुझे जरूर बताएं, पिन कमेंट में आपको ये सारे सेशंस मिल जाएंगे, प्लीज चेक कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रमोशन अपने चैनल का कर रही हूँ, अपने वीडियोस का कर रही हूँ, तो आप यहाँ से मत देखिए, आप यूट्यूब पे कहीं और सर्च कर लीजिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट के बारे में, और वहां से आप नॉलेज ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये तो आपको लेनी पड़ेगी, आपको क्लाइंट ऐसे नहीं मिलेंगे। जब भी आप क्लाइंट को कन्विंस करने जाएंगे कि आप क्या काम करते हैं, तो वो आपसे जब 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आपको कभी क्लाइंट नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मैसेज करते हैं जिनको बहुत बहुत समय हो गया है, 2-3 साल भी हो गया, लेकिन पिकअप में नहीं आ पा रहा है काम। तो कहीं ना कहीं उन्हें नॉलेज का भी प्रॉब्लम है, उन्हें अभी पता ही नहीं है कि ये प्रोसेस कैसे होता है। पहले यही नहीं पता कि रिक्रूटमेंट होता कैसे है, मुझे करना कैसे। तो जब आपको यही नहीं पता तो आप क्लाइंट को कैसे कन्विंस करेंगे, आप कैंडिडेट को कैसे कन्विंस करेंगे कि हम एक जेन्युइन काम कर रहे हैं, ठीक है? सिर्फ एक कंपनी खोल लेना, सिर्फ एक रेंट पर आपने एक ऑफिस ले लिया, आपने बहुत अच्छे कार्ड्स, वेबसाइट सब कुछ कर दी, लेकिन आपको एक्चुअल में जो काम करना है वो पता ही नहीं है, तो कैसे करोगे, राइट?
सो इसलिए मैंने इस पे इतनी ज्यादा बात की है, बिकॉज मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं उनको देख के बहुत बार मुझे ऐसी फील आती है कि आपको तो नॉलेज ही नहीं है, आप कैसे करोगे। मैसेजेस में इस तरीके से कहना ऑकवर्ड भी होता है बहुत बार, इसलिए मैं कभी ये रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ कि आप को नॉलेज नहीं है, आप कैसे मैसेज कर रहे हो। और देखिए कुछ कर्टसी वर्ड्स होते हैं, प्लीज उनको सीखिए। मैम, सर, थैंक्स, रिगार्ड्स, वेलकम और एप्रिसिएशन वर्ड्स, ये सब बहुत कुछ होता है। तो पहले जब आप सीखेंगे कि ये कैसे प्रोसेस होता है तो ये सारी चीजें भी आएंगी। जब आप अपने मैसेजेस ड्राफ्ट करेंगे लोगों के लिए, कंपनी के लिए, तो आपको समझ आएगा कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किस तरीके से मैसेज ड्राफ्ट करके भेज रहे हो, वो भी आपको हेल्प करेगा क्लाइंट को लाने में, क्योंकि कंपनी को साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो कोई ऐसे लोग बैठे हैं, नौ सीखियाल बैठे हैं जिन्हें खुद ही प्रोसेस नहीं पता, तो ये हमें क्या ढूंढ के देंगे। फाइन। सो चलिए, ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैंने थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच भी। नाउ सेकंड इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। नाउ अब आ जाती है बारी, क्योंकि आपने सब कुछ जान लिया है, कैसे कैसे बात कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, तो अब आता है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपको कई जगह अपने आप को आगे हाईलाइट करना पड़ेगा। लिंक्डइन पे जाइए, अपनी वेबसाइट बनाइए, वहां पे उसको बहुत सारे और सोर्सेज हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अपने आप को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। आपको अच्छे मैसेजेस, अच्छे आर्टिकल्स वगैरह लिखने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी कंपनी को लोग जाने। आपकी कंपनी को लोग कैसे जानेंगे, तो इसके लिए आपको खुद से अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप किसी और को हायर करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि पहले ये जो स्ट्रैटेजी है ये खुद से जरूर अप्लाई करें। अगर आपको बहुत टाइम हो गया करते हुए और नहीं कुछ भी हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो चीजें आपसे खुद से नहीं हो पा रही है। ठीक है, अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्या चल रहा है, तो बस जस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपने पेजेस बनाइए, वहां पे पोस्टिंग्स स्टार्ट करिए। इसी जिस तरीके की आप रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, जो प्रोफाइल इंडस्ट्री आपने चूज करी है, उसके बारे में आप कुछ आर्टिकल्स डालिए, टैग्स लगाइए, जैसे कि उस तरीके के लोग वहां पर आए, आपको देखें भाई ये कंसल्टेंसी काम कर रही है। ये आपको खुद करनी पड़ेगी। ये मार्केटिंग जो ऐसे जाएगी आपकी कंपनी की तरफ से, अगर आप किसी को हायर भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट गैप आता है, बहुत कई बार कंटेंट गैप आता है, क्योंकि आपको पता है एक्चुअली आप क्या काम कर रहे हैं। और खुद से लिखेंगे, खुद से बार बार रिप्लाई करेंगे मैसेजेस के, उन आर्टिकल्स पे, उन पोस्टिंग्स पे, तो बहुत इम्पैक्ट आएगा। हायरिंग की पोस्टिंग्स आप डाल सकते हैं और जल्दी जल्दी पोस्टिंग्स डाल सकते हैं, जैसे कि वो जल्दी जल्दी आपकी पोस्ट ऊपर आए। टैग्स डालेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे, बार बार देखेंगे कि आपका कंटेंट कैसा है। नाउ अगेन यहाँ पे मैंने जैसे आपसे कहा कि सर, मैम, थैंक्स, वेलकम, रिगार्ड्स, एप्रिसिएशन, ये वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, तो आपको इस तरीके के वर्ड्स जरूर, हाई फोक्स, हाई डियर, हाई एचआर, हाई रिक्रूटर्स, हाई, ये इस तरीके की चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी, तब लोग अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, सो ये कैसे पता चलेगा, अगेन वही, जब आप अपनी नॉलेज स्किल्स अपग्रेड करेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा यार ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सब चीजें करनी है, तभी जाके लोग अट्रैक्ट होंगे और तभी जाके मेरी मार्केटिंग होगी। नाउ यू हैव टू डू दिस, ये आपको करना पड़ेगा अगर आपको क्लाइंट चाहिए। आज के टाइम में, आज सोशल मीडिया का टाइम है। आप ये सोचे कि मैं घर पे बैठा हूँ और जी हाँ मैंने एक होर्डिंग लगा दिया, इधर लगा दिया, उधर लगा दिया और मैंने 2-4 लोगों को बोल दिया तो मेरी क्लाइंटेज बढ़ जाएगी। अगर आप बहुत अच्छे लेवल का काम करना चाहते हैं तो नहीं होगा। ऑब्वियसली इसका भी इम्पैक्ट थोड़ा लेट ही आता है, सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट थोड़ा लेट ही आता है, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी आपको पोस्ट करना पड़ता है। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि आपने आज एक पोस्ट करी और जी 100 कंपनी के लोगों ने आपको कॉल कर दी कि हाँ जी आप हमारे लिए हायरिंग कर दो। राइट, तो ऑब्वियसली 1, 2, 3 ऐसे ही करके चीजें बढ़ती हैं विद इन मंथ, कुछ टाइम लग लग के। वो कम से कम उससे तो बेटर ही है जो आपका 0 आ रहा है या फिर 1-2 आ रहा है या फिर अभी आप कर ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। राइट, सो इस चीज को समझिए और आगे बढ़िए। थर्ड इज रजिस्टर। अब भाई कहाँ कहाँ रजिस्टर करना है, आपने तो अभी सोशल मीडिया की बात करी, बहुत जगह आपने बोल दिया, नोटिंग कर लीजिएगा कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे रजिस्टर करना है, आप कर सकते हैं जस्ट डायल है, गूगल माई बिजनेस, सुलेखा, ऐसे बहुत सारे हैं ऑप्शंस। आप इस तरीके के जब भी एप्लीकेशन साइट्स ये सब खोलेंगे तो और भी सजेशंस में आएंगे, वहां पे भी आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो वहां रजिस्टर करेंगे, वहां पे आप अपना इंप्रेसिव कोड डालेंगे, इंप्रेसिव सारी चीजें डालेंगे कि भाई आप क्या क्या काम कर रहे हैं, किस किस चीज में डील कर रहे हैं, तो वहां से भी काफी बिजनेस आने की एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट फोर्थ इज रेफरल क्लाइंट्स। आई नो हम इसको बहुत इग्नोर करते हैं कि एक क्लाइंट हमने जैसे क्लोज करा एंड वो बहुत खुश है, तो आप उनसे कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुश है, उन्होंने आपको थैंक्स भी बोला है, आप कह सकते हैं कि आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं किसी और को, और वो करेंगे भी अगर आप सर्विसेज अच्छी देंगे। अगेन ये जो रेफरल क्लाइंट्स है ये डिपेंडेंट है आपकी सर्विसेज पे। क्वालिटी सर्विसेज देंगे,
क्वांटिटी छोड़कर अगर स्टार्ट में तभी बात बनेगी। यस, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि स्टार्ट से एंड तक आपको हमेशा मतलब ऑल थ्रू क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। क्वांटिटी अपने आप आती जाएगी, मतलब बहुत सारा काम आपको तभी मिलेगा जब आप क्वालिटी अच्छी देंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि यार बस जल्दी से मैं क्लोज कर दूं पोजीशन, कोई भी आया किसी को भी ऐसे भेड़ चाल करके भेज दिया, तो वो ऑब्वियसली सेटिस्फाइड नहीं होगी कंपनी, कहेगी चलो यार अभी तो आपने ऐसे कैंडिडेट भेज दिया, अगली बार हम चलो किसी और कंपनी को देखते हैं, तो गई ना बात। अगर आप वो सारे फैक्टर्स अप्लाई करके जो रिक्रूटमेंट के लिए होते हैं, जो कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते समय, शॉर्टलिस्ट करते समय देखने होते हैं, वो सारे एरियाज आप देखेंगे, आप कम्युनिकेशन रखेंगे कंपनी से, तो उसका इम्पैक्ट ही डिफरेंट होगा। आप सही राइट कैंडिडेट वहां पे डिलीवर कर पाएंगे, राइट कैंडिडेट आप दे पाएंगे कंपनी को, कंपनी हैप्पी होगी तभी वो रेफर करेगी आपको, राइट, और आगे भी काम देगी। तो ये कंप्लीटली क्वालिटी बेस्ड वर्क है, ये पता चल जाता है सी राइट कैंडिडेट एट राइट टाइम की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन यस ये पता चल जाता है कि आपने एक कैंडिडेट पे कितना काम किया है। ओके, क्योंकि सारी वर्किंग्स ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो ये साफ पता चल जाएगा कि भाई आपने कैंडिडेट पे वर्क किया भी है या बस जस्ट आपको इसकी जल्दी थी कि बस यार मेरी एक पोजीशन क्लोज हो, मेरा कमीशन मिले और मैं घर। तो ऐसे काम नहीं बनेगा, ओवर द टाइम ही ये काम बढ़ता है आगे। तो यू हैव टू बी पेशेंट, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज खोली और बस अभी 2-4 दिन में ही बस हो गया धमाल, बहुत ज्यादा आपको वर्क मिल गया। ऑब्वियसली अगर पीछे से काम चलता आ रहा है या रेफरेंसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी नेटवर्किंग है, बहुत अच्छा आपका नेम है, तो ब्रांड है, तो ऑब्वियसली चीजें बहुत जल्दी होती हैं। लेकिन अगर आपको खुद से बिल्ड करना है तो इट टेक्स टाइम, राइट। सो यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको सीरियसली फॉलो करेंगे, प्लीज इन्हें फॉलो करें और फिर मुझे कुछ समय बाद बताएं कि इनके कुछ रिजल्ट आए भी हैं या नहीं आए हैं। बिल्कुल आएंगे अगर आप इन्हें सच में फॉलो करेंगे। ओके, सो आप और कौन से सेशंस देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताएं, और ये हेल्पफुल है तो भी जरूर बताएं। आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं जिनकी अपनी कंसल्टेंसी है, या फिर रिक्रूटर्स हैं जो कंसल्टेंसी ओपन करना चाहते हैं, राइट। सो प्लीज यार मैसेज करो, बताओ कैसा लग रहा है सेशन और क्या देखना चाहते हो वो भी, राइट। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।